हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 23 और 24 के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है। इसके बाद आप लोगों को लाइन बाय लाइन पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको। इसके बाद इस चैप्टर से वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछता है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इसके अगले वीडियो को मिस ना करें, यानी कि देखना ना भूलें। हर हाल में उस वीडियो को आप देखें ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वही आपको दिया जाएगा। तो आइए समझिए कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पैराग्राफ 23 और 24 के माध्यम से क्या कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता शब्दों के वास्तविक अर्थ में, इन द रियल मतलब वास्तविक अर्थ में। रियल मीन्स वास्तविक, सेंस मीन्स अर्थ, टर्म मीन्स अर्थ। देखिए यहाँ कह रहा है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि शब्दों के वास्तविक अर्थ में। कंसिस्ट not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants, यानी इच्छाओं का वृद्धि नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभ्यता का अर्थ जो होता है निश्चित, माने कहने का मतलब है कि सभ्यता जो शब्द है इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि इच्छाओं का वृद्धि नहीं, यानी कि मनुष्य का जो वांट्स है उसका वृद्धि करना नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है। यानी सभ्यता का मतलब यह होता है कि हमारी जो इच्छा है उसको बढ़ावा ना देकर उसको प्रतिबंधित करना। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। यह अकेले ही संतोष, खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि ये जो सभ्यता शब्द है, सभ्यता जो है यह अकेले ही संतोष, खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। कह रहा है दिस एलोन, यानी यह अकेले ही। इंक्रीजेज मीन्स होता है बढ़ाना, इंक्रीजेज मीन्स बढ़ाना, एंड प्रमोट्स बढ़ाना। देखिए यहाँ होता है इंक्रीज मीन्स भी बढ़ाना और प्रमोट मीन्स भी बढ़ाना, यानी बढ़ावा देना। तो यह अकेले ही, यानी जो सभ्यता है वह अकेले ही संतोष, खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे पैराग्राफ 24, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, यानी शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। कहने का मतलब है कि शारीरिक सुख और आराम एक निश्चित हद तक, निश्चित सीमा तक आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। बट above a certain level it become a hindrance instead of help, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। यानी सभ्यता का अर्थ ये होता है
कि वह हमारे वांछ यानी चाह को बढ़ावा न देकर उस पर प्रतिबंध लगाना, और ये जो सभ्यता है यह अकेले ही सुख, शांति और शारीरिक श्रम को बढ़ावा देने में सहायक होता है। लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है, यानी कि हर एक चीज का लिमिट होता है। कोई भी काम अगर लिमिट से अधिक किया जाए तो वह हमारे लिए बाधा बन जाती है। ठीक उसी तरह से सभ्यता में रहकर ही कोई काम करना चाहिए। अगर हम सभ्यता से अलग जाते हैं तो वह हमारे लिए बाधा बन जाती है। Therefore, an ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. इसलिए therefore means इसलिए असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और एक जाल लगता है। यानी कहने का मतलब है असीमित संख्या में चाह रखना, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो कुछ एक दो वस्तुओं की इच्छा होनी चाहिए, ना कि बल्कि पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपका इस तरह से इच्छा है तो समझिए कि वह क्या है, एक तरह का भ्रम है या जाल है। The satisfaction of one's physical needs of one's narrow self, किसी की शारीरिक जरूरतों यहाँ तक कि किसी की संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतों की तुष्टि भी must meet at a certain point a deal stop, यानी एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। Before it degenerate into physical and intellectual voluptuousness, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए, a man must arrange his physical and cultural circumstances, यानी कि एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, उसको अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करनी चाहिए, so that they do not hinder him in his service of humanity and on which all his energies should be concentrated, ताकि वे मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुंचाए जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि कोई भी मनुष्य किसी भी काम को करने के लिए जो अपना पूरा एनर्जी लगा देता है, तो एनर्जी लगाने का मतलब होता है कि उसका काम सफल होना चाहिए, ना कि उसका एनर्जी लगाए भी और उसको सफलता भी ना मिले। यानी कि सफलता को तभी मिल सकता है आपका ध्यान कहीं एक जगह रहेगा तब, किसी एक पॉइंट पर टिका रहेगा तब, नहीं तो आपका ध्यान इस तरह से है कि इसको भी कर ले उसको भी कर ले, तब आप जाकर कहीं का नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अंतिम पैराग्राफ। अब इसके बाद आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर के साथ वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे, इस चैप्टर से आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो 100% गारंटी के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अगले वीडियो को मिस ना करें, और हो सके यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितना भी वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और उनसे बोले मेरे यूट्यूब चैनल को एम्बिशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।